अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 3 में जो है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग किस तरह डाटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड वो बहुत सारे अदर ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। कोशिश होगी कि अगर आज के लेक्चर ज़्यादा प्रॉन्ग ना हुआ तो हम लोग ज्वाइंस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आइए हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग बात करते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की तो हमें सबसे पहले तो एक टेबल चाहिए होगा। फिर हम वन बाय वन जो कमांड को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन के सिलेक्ट कमांड किस लिए होती है, वेयर क्लास किस लिए होता है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है आज का लेक्चर। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट किया हुआ, बल्कि एक टेबल को क्रिएट करते हैं अगेन। अब टेबल को क्रिएट इसलिए करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि नया टेबल क्रिएट किया जाए, क्योंकि नया टेबल क्रिएट करने से हमें एक हेल्प मिलती है। वो हेल्प ये होती है कि हमें एक तो हमारी जो प्रीवियस जो कमांड्स होती हैं वो हमारे माइंड के अंदर अगेन से वो है रिवाइज हो जाती है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट क्यूरी में जाते हैं। उसमें हम लोग इसे क्लोज करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में हम लोग करने के बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम का एक टेबल क्रिएट करेंगे। इसमें आप लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स रोल नंबर, सॉरी अंडरस्कोर रोल नंबर, इसको आप कहते हैं इंटीजर। और अगर आप इस पर कंस्ट्रेंट लगाना है तो आपने लिखना है यहाँ पे कंस्ट्रेंट पीके प्राइमरी की। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, हम यहाँ पे स्पेशल करेक्टर नहीं लगा सकते स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर के नेम को यूज़ करते हैं, सिंबल को यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स की फीस कर देते हैं, मार्क्स कर देते हैं, यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं। अच्छा, हम लोग को थोड़ा सा आप लोगों को डेट के फील्ड को भी यूज़ करना मैं सब बताना है मैंने आप लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जैसे इस रन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक टेबल जनरेट हो जाएगा। सॉरी, इसकी मैं डाटा टाइप लिखना भूल गया हूँ। मार्क्स, ये आपके सामने स्टूडेंट के नाम का एक टेबल क्रिएट हो। आप इसको देखें, इनिशियली ये टेबल आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इंसर्ट टेबल की कमांड को कैसे राइट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसर्ट की कमांड मेरे नोट्स मैं आप लोगों को साथ दूंगा, वो कहाँ पर, वो आपको किस जगह नजर आएंगे इंसर्ट की कमांड, क्योंकि जब तक हम रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे उस पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म्ड नहीं हो सकते। ओके, आपको ये कमांड जो नजर आएंगी ये आपको पेज नंबर ज्वाइंस के बाद राइट की थी जहाँ तक मुझे याद है। ये देखिए इंसर्ट की कमांड आप लोगों को पेज नंबर 18 पे नजर आएगी। हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन करने का तरीका, उसकी वर्किंग, ये सब हमने अंडरस्टैंड करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इस वक्त मैं आपको जो कमांड्स बताने जा रहा हूँ वो इंसर्ट इनटू की कमांड है। हाउ टू इंसर्ट द टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे। ओके, अब ये हम देखते हैं इसको। मैं आपको 2 से 3 कमांड्स के बारे में समझाऊंगा जिसके जरिए आप लोग टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, यहाँ पे उस टेबल का नेम कंप्लीट लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आप रिकॉर्ड एंटर करना है। अब यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज अब तरतीब से लिखेंगे, आपको टेबल का तरतीब याद होना चाहिए। आप सबसे पहले रोल नंबर लिखते हैं 150 कॉमा, उसके बाद स्टूडेंट का नेम है सिंगल कोट्स में लिखना आपने। अब यहाँ पे कर देते हैं मोहम्मद, मैं अपना ही नेम एंटर करके दिखा देता हूँ, औरंगजेब खान। इसके बाद आप लोगों का आई थिंक सो इसमें रिकॉर्ड में देखूँ कि स्टूडेंट, उसके बाद फीस है, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। अब मार्क्स फीस आप लोग कहते हैं 4500,
उसके बाद मार्क्स हैं, आप कहते हैं जी अगर बीएससी लेवल है तो आप कहते हैं 358 मार्क्स। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे लिखनी, इसको लिखने का तरीका गौर से वॉच कीजिएगा। नंबर साइन आप लिख देते हैं यहाँ पे 22 11 1988। साथ ही आप इसको क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज होगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे और इस पर साइन और एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहेगा कि अपेंड जो रिकॉर्ड के आपका रिकॉर्ड जो है वो लास्ट पर जाके ऐड होगा। अपेंड का जहाँ भी लफ्ज आता है इसका मतलब हो कि रिकॉर्ड आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड के अगेंस्ट आगे जाके ऐड होगा। आप ओके कर देते हैं, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड इसमें एंटर्ड हो चुका हो। अब यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्टेड नजर आएगा। ये देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वक्त इस कमांड को अंडरस्टैंड किया कि हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। ओके, ये देखिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया, बड़ा सिंपल मेथड है, इसको कमांड को याद रखना है आप लोगों ने। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो जो है इस कमांड को जब पेपर में लिखते हैं तो वो एक इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिख के एक बार नीचे नंबर ऑफ टाइम एक ही लाइन को इसको नंबर ऑफ टाइम लिख के दिखा देते हैं एग्जामिनर को। जैसे ये मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे वो कहते हैं ऐसे ठीक है, तो बेटा ये ऐसे गलत हो जाता है। ऐसे कभी भी देखें, एक वक्त के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट होता है डेटाबेस के अंदर और एक ही रिकॉर्ड अपडेट होता है। तो काइंडली जब आप लोगों ने एग्जामिनर को कहता है 4 रिकॉर्ड को एंटर करके दिखाएं, तो आपने यहां से यहां तक का जो मेथड है, सेंटेक्स है, वो आपने 2 टाइम 4 टाइम 5 जितना रिकॉर्ड वहां मेंशन्ड होगा आप उतनी बार उसको रन करके उसको लिख कर दिखाएंगे। इसको इस तरह से मैंने लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड एंटर करना, मैं यहाँ जाके कर देता हूँ इसको 52 और यहाँ पे मोहम्मद आसिफ कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी फीस यही रहने देता हूँ, इसके मार्क्स जो उनसे हैं वो 300 कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो उनसे इसकी हम सेम कॉल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रन करके देखते हैं। अभी देखें यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका होगा। अभी देखिए रिकॉर्ड अभी आपको नजर नहीं आ रहा, कैंटेड हुआ है। आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे ना तब आपको नजर आएगा। देखिए आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ओहो इसको दोबारा ओपन करते हैं तो दोनों रिकॉर्ड एंटर्ड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपने इंसर्ट इनटू कमांड को सीख लिया कि हम टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। अब इसी तरह हम लोग अब इंसर्शन तो हमने सीख लिया, न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीख लिया। नाउ वी वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को अपडेट करना सीखना चाहते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या हर की यूज करते हैं, क्या सिंटैक्स यूज करते हैं। अभी देखिए इसी कमांड के नीचे बाकी अदर कमांड्स भी लिखी हुई। अब एक और तरीका भी बता दूं टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का, ये उसको भी देख लेते हैं पहले। एक मेथड इसका ये भी है टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। ये अप टू यू होगा कि आपने एग्जामिनर को कैसे बताना है, वो आपके ऊपर होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट इन टेबल लिखकर आप ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे फील्ड्स के नेम लिखेंगे। बेतरतीब लिखेंगे तो रिकॉर्ड अपनी तरतीब पर फ्लोट करेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, कोमा लगा के स्टूडेंट नेम, फिर आ जाता है उसका फीस, फिर उसके आ जाते हैं मार्क्स, इसके डीओबी आ जाती है। ठीक है, अब ये लगाने के बाद भी आप रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 173 करता हूँ, नाम मोहम्मद खान लिख देता हूँ, इसकी फीस 4000 कर देता हूँ, मार्क्स 280 कर देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ जो है वो 89 कर देता हूँ। आप इसको रन करके देखेंगे तो रिकॉर्ड इस तरह भी इंसर्ट हो सकता है। देखिए आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका हुआ। अगर आप इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड भी नजर आ जाएगा इसमें एंटर्ड हुआ हुआ। ये देखिए 3 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं आप लोगों को। इसका एक और फायदा भी बताता हूँ आप लोगों को। अब आप लोग चाहें तो बेतरतीब रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। अगर आप ये फील्ड के नेम लिखते हैं, हम देखिए फील्ड का नेम रोल नंबर आप लास्ट पे लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बाद लिखते हैं ताकि तरतीब हमारी ये नहीं है। लेकिन जब आप फील्ड का रेफरेंस लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब कि डाटा रेफरेंस के अगेंस्ट जाता है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे आप जो है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ शुरू में ले आते हैं जी। चले जी, इसको लिए कोई मसला नहीं है हमें भाई, ये ले डेट ऑफ बर्थ शुरू में आ गया, डेट ऑफ बर्थ शुरू में आ गया, रोल नंबर लास्ट में चला गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आप लोग क्या करें, जब आपने रोल नंबर लिखना, अब देखिए आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो इस डेट ऑफ बर्थ को उसी तरतीब से लिखें जिस तरतीब से आप लोगों ने, अब इसकी आप लोग डेट ऑफ बर्थ कर देते 99 मिसाल है, या 90 कर देते, 90 कर देते, और उसके बाद आप लोग कहते हैं जी इसके अब यहाँ देखिए नेम सेकंड फील्ड है, अब इसको यहाँ से उठाएं और नेम को राइट कर, ये नेम आ गया, नेम कर दें अली, अली खान कर दें, और इसके बाद आ जाती है इसकी जी फीस, फीस 4000 है तो आप इसे कर दें 5000, और उसके मार्क्स लिखने के बाद मार्क्स कर दें 203, उसके बाद अब रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर 54 कर दें। हम इसको रन करके देखते हैं कि रिकॉर्ड पर क्या असर, क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए आप और देखिएगा इसको स्टूडेंट्स, अब जैसे इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ, देखिए क्यूरी रन हुई, रिकॉर्ड वो अपेंड कर रहा है इसको, ओके जी कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड एंटर करते हैं हम लोग। अब इसमें जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप खुद देखेंगे कि रिकॉर्ड अपने प्रॉपर पोजीशन पे जाके स्टोर, देखिए आप रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर गया, नेम की जगह पे नेम, हमने पोजीशन चेंज की मगर अपनी पोजीशन उसने मेन टेबल में जहां डेटाबेस में फ्लोट जो रिकॉर्ड है वो अगेंस्ट द फील्ड नेम जा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रिकॉर्ड आपका एक्चुअली फ्लोट करता है। ये भी एक मेथड है कि हम लोग इस तरह से भी रिकॉर्ड को सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस वक्त एक अदर कमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं। यू वांट टू चेंज द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, अब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कैसे चेंज होगा ये देखते हैं हम लोग। अब आप लोगों ने अपडेट करना है, अब कोई रिकॉर्ड है, अब आप कहते हैं कि जैसे मेरा नाम नेम चेंज करना है किसी भी, तो आप लोग उसको कोई मसला नहीं है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। वहां पे आप लोग अपडेट की जगह पे अल्टर की कमांड यूज करते थे, यहाँ पे रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए आप अपडेट की कमांड यूज करते, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। ओके, अब आपने कैसे करना है, आपने इसको देखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए हम देखते हैं इसको, यूज द अपडेट कमांड। ओके, ये देखें, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपडेट टेबल, जिस टेबल को करना उसका नेम क्या है, स्टूडेंट्स। अब आप कहते हैं कि जी अपडेट, अपडेट कर दो टेबल, स्टूडेंट टेबल को। ओके, सेट कर दो वैल्यू, सेट सेट करने के बाद आप यहाँ पे सेट कॉलम, अब उसमें पुराने फील्ड जिसके आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम है जी, आप आ जाए यहाँ पे, आप कहते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या देते हैं फैसल, फैसल खान, वेयर column, where column स्टूडेंट नेम, अब नाम ये दोनों याद होना चाहिए, कोई रेफरेंस याद हो, आप लोग जैसे आप यहाँ पे रेफरेंस दे देते हो कि रोल नंबर अंडरस्कोर 154, जहाँ रोल नंबर 154 है वहां जाके स्टूडेंट का नेम फैसल खान कर दो। हमें ये बात याद है, एक्चुअली वहां पे क्या नेम पड़ा हुआ है, अली खान पड़ा हुआ है, अली खान का नेम रिप्लेस होगा फैसल खान के साथ। आइए हम इसको देखते हैं कि ये चेंज कैसे हुआ, ये देखिए, इसको रन करते हैं इस कमांड को, अब वो कहेगा, अब देखो वहां पे अपडेट एरर दे दिया उसने, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपडेट स्टूडेंट, रन करता हूँ इसको,
ठीक चल रही है मेरी, दोबारा देख लेते हैं। इसके कमांड के लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट सेट स्टूडेंट नेम फैसल वेयर। अब ये देखिए उसने कहा कि अपडेट कर दें, यस। अब आप इसको जैसे ही अपडेट करेंगे आप खुद देखेंगे इसमें यहाँ पे फैसल खान आ चुका। इसका मतलब कि आप लोग वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं विदाउट ओपन द टेबल। आप टेबल को ओपन किए बगैर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू भी अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अब हम लोग इस वक्त मैंने आपको एक वैल्यू से एक वैल्यू चेंज करके दिखाई, आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोमा लगा के लिखते चले जाएं जिनकी वैल्यू आप लोगों ने चेंज करनी। यहाँ फैसल खान था, वहां पे मैं अगेन अली खान कर दिया, और उसके साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़, उसके मार्क्स भी चेंज कर देते हैं। चलिए मार्क्स, जो मार्क्स हैं वो कर देते हैं जी। उसके मार्क्स थे पहले 203 लिखे हैं मैंने, आप कहते हैं 350 मार्क्स थे उसके। आप देखिए मल्टीपल वैल्यू कैन बी अपडेटेड बाय यूजिंग द सिंगल रेफरेंस। अगर आपको पता है तो आप वेयर क्लास यूज़ करेंगे और वहाँ पे उस वैल्यू को एक्सेस करने के बाद चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपडेट की कमांड पर क्लिक करते हैं और वो रिकॉर्ड यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को अपडेट करेगा। और करें आप लोग, यहाँ पे देखिए अली खान आ चुका और उसका रिकॉर्ड आप मार्क्स देखिए 350 हो चुके हैं। यू आर कैपेबल टू कैन चेंज द data in database with the help of update command. Update command is belonging to data manipulation language. अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे जी। हम लोग अब अपने बड़े ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे काम चल रहा है। इस वक्त अगर आपने इसको देख लिया लास्ट तक, इस वीडियो को, उससे प्रीवियस वीडियोस को और आने वाली वीडियोस को, तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आप 100% अपना परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड फॉल करती है वो कौन सी कमांड। अब इसमें हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना भी तो आना चाहिए ना हमें। हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड, हम एक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग। अब मेरे पास दो तरह के मेथड हैं कि मैं तमाम के तमाम रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं या वन रिकॉर्ड को डिलीट करूं। अब उसको देखते हैं वो कैसे डिलीट करना है हम लोगों ने। इसको देखने के लिए हम लोग, अब ये देखिए हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं। हाँ जी डिलीट कर देते, कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। ये देखिए आप इसको ओपन करें। अब यहाँ पे कहते हैं अपडेट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के टेबल को अपडेट कर रहे हैं, आप सेट नहीं, यहाँ पे जाएं, सिंपल यहाँ पे लिखें डिलीट। डिलीट किसको डिलीट करना है जी? डिलीट 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 नहीं जी, आप लोग कहते हैं डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम, अभी आप लिखेंगे डिलीट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब रोल नंबर दे दे रेफरेंस, रोल नंबर इज इक्वल टू 154। जैसे आप इसको रन करेंगे सिंगल रिकॉर्ड को 154 को डिलीट कर देगा। मैसेज आ गया। कहते हैं कि डिलीट, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, इसको रन करते हैं। अब इसमें से सिंगल रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, यस कर दो डिलीट यार। ये देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका। आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए रेस्ट जैसे वो डेटाबेस रिफ्रेश हुई है तो उसमें से वो रिकॉर्ड डिलीट का वर्ड भी खत्म हो गया। लेकिन आपको दिखाने के लिए
वहाँ पे सिस्टम हाईलाइट करता है कि ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट किया गया। अब इसी तरह आप लोग चाहते हैं इसमें पड़ा हुआ तमाम का तमाम डाटा ही डिलीट हो जाए, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी? तो आप लोग सिंपल यहाँ पे स्टैटिक फ्रॉम लिखेंगे। अब जैसे ही स्टैटिक फ्रॉम पर क्लिक करेंगे तो तमाम का तमाम जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको रन करेंगे, हमारा टेबल जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका होगा। ये देखें 3 रिकॉर्ड्स का मैसेज दे रहा है कि आपके 3 रिकॉर्ड लिए, आप यस कर दें। आपको ये जैसे आप इसको यस करेंगे हमारे पास जो ये ब्लैंक हो चुका है, ये देखें आप, ये डिलीट हो चुका है। डिलीट का मैसेज हमें आ रहा है। आप लोग क्या करें, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किसे कहते हैं, बंद करके दोबारा से टेबल ओपन करेंगे, डेटाबेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक नजर आएगा। इसका मतलब यहाँ से रिकॉर्ड क्या हो चुका हुआ है, डिलीट हो चुका हुआ है। ये था स्टूडेंट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। जी स्टूडेंट का नेम, मैं रिकॉर्ड को ग्राफिकली ही एंटर कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे इसकी जो फीस है 45,000 कर देते हैं। मार्क्स इसके 350, DOB जो भी करते हैं यार। यहाँ पे जाएं 102, इसकी कर दें 50, इसकी मार्क्स कर दें 300, इसका डेट ऑफ बर्थ कर दें ये भी। अब इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट। अभी आप लोगों ने कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर जिन बातों का पता होना चाहिए कि वेयर क्लास क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉपर। अब आपने इंसर्ट करना भी सीख लिया, डिलीट करना भी, मॉडिफिकेशन करना भी सीख लिया। रिकॉर्ड के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। आई थिंक सो कि मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना बता दिया, ठीक है। एल्टर टेबल की कमांड यूज़ की थी। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो कैसे, बेसिकली जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक कमांड है जिसके थ्रू हम लोग टेबल से रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते, इसका ताल्लुक DQL से होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते तो हम टेबल में से रिकॉर्ड को देखें। जब एक बात को माइंडसेट में रखिएगा, डॉक्टर एड्रिक फ्रैंक के मुताबिक अब जब किसी भी डेटाबेस में से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हैं तो आपके पास चंद बेसिक इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है कि किस कॉलम से रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं, डेटाबेस का नेम क्या है, वो आइडेंटिफायर का नेम। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो यू आर कैपेबल टू कैन रिट्रीव द रिकॉर्ड एट एनी लेवल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड को रिट्रीव करके हम उसको देखते हैं कि हम लोग सिलेक्ट स्टैटिक कमांड को कैसे यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड को कैसे यूज करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग टेबल से रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं। ये मेरे पास मेन टेबल है, इसमें 4 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि सिलेक्ट, आप कहते हैं सिलेक्ट, आप किसी फील्ड का नेम लिखते हैं, आप कहते हैं मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, नो अदर रिकॉर्ड यू नीड। आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब कहाँ से रिकॉर्ड निकालना है, अकॉर्डिंग टू एड्रिक फ्रैंक। आप यहाँ पे टेबल का नेम, डेटाबेस का नेम लिखेंगे। आप कहेंगे स्टूडेंट नेम फ्रॉम, आप कहते हैं जी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रन करते हैं। जैसे आप इसको रन करेंगे मेरे पास तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के नेम यहाँ नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर मुझे अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे कमांड को अपडेट करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कमांड को अपडेट करना है।
अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे स्टूडेंट्स के साथ इसी तरतीब जिस तरतीब से मुझे लिख रहा हूँ, मुझे रोल नंबर भी चाहिए। अब देखिए रिकॉर्ड किसी और तरतीब से पढ़ा होगा, लेकिन आप किसी और तरतीब से इसकी जो है वो नंबरिंग कर रहे हैं कि मुझे पहले का चाहिए स्टूडेंट का नेम चाहिए, फिर आप लोगों को रोल नंबर चाहिए। इसी तरतीब से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये डाटा बेस की खूबसूरती है, देखें आपको पहले स्टूडेंट का नेम और फिर आप लोगों को रोल नंबर दिखाई दे रहा है। अब आप लोग चाहते हैं मुझे कंप्लीट टेबल ही रिकॉर्ड में चाहिए, मुझे देखना चाहता हूँ कंप्लीट रिकॉर्ड को, तो कैसे करेंगे आप लोग? बड़ा इजीएस्ट वर्किंग है। आपने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री करना है, कहना है स्टैटिक फ्रॉम आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट टर्मिनेटर देंगे, स्टैटिक इज अ वाइल्ड कार्ड फ्रॉम जहां से रिकॉर्ड डेटाबेस से रिकॉर्ड उठाना है उसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, अब जैसे इसको रन करेंगे पूरा का पूरा टेबल ही रिट्रीविंग मेरे पास सामने डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, उसका मकसद क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट के पैरामीटर्स अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, ये देखिए मैंने आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में पहले से बता दिया हुआ। ये देखिए आप लोग और से अगर कि आप लोगों की जो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स का ताल्लुक डेटा क्यूरी लैंग्वेज के साथ है। आप जब तक सिलेक्शन पर फ्लॉट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका डाटा सिलेक्ट नहीं होगा, डाटा रिट्रीवल नहीं हो सकता। और उसके बाद आप बताएंगे वेयर फ्रॉम, डाटा कहां से निकालना है, और फिर वेयर का क्लास यूज करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन से रिकॉर्ड निकल कर आपके सामने डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको और किस तरह यूज कर सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। अब आप लोग क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ देखिए आप कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक, मुझे तमाम रिकॉर्ड निकाल कर दो, बट वेयर, अब आप यहां पे क्या लगा रहे हैं जी, वेयर क्लास लगा रहे हैं। आप कहते हैं मुझे क्या रिकॉर्ड चाहिए, आप कहते हैं वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, मुझे सिर्फ एक नाम याद है, मैं कहता हूं मुझे मोहम्मद औरंगजेब, जिसका नाम औरंगजेब उसका रिकॉर्ड निकाल के बाहर लिया, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, इसको रन करें। अब औरंगजेब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले होगी। यू कैन बी यूज इन एनी ऑपरेशन। ओके, दिस इज द method how to retrieve the record from database by using the select statement. Select statement is belonging to data query language. Okay, TQL कहते हैं इसको। अब हम लोग इसी स्टेटमेंट को देखते हैं विद द अदर कमांड दैट इज द डिस्टिंक्ट कमांड। ओके, मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए होती है। देखिए सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब ये होता है कि तमाम रिकॉर्ड निकाल कर ले आओ। किसी कॉलम का नेम लिखूं, वो कॉलम का नेम मुझे दे देगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक वैरायटी के साथ एक नई कमांड समझाना चाहता हूँ, दैट इज अ डिस्टिंक्ट कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अब यहाँ पे मैं एक फील्ड ऐड करा देता हूँ, ये ताकि फील्ड मुझे जरूरी चाहिए। यहाँ पे आप उस फील्ड का नेम रख देते हैं सिटी। अब उस सिटी में आप कहते हैं जी LHR लाहौर, ये भी इसका ताल्लुक भी लाहौर से है, इसका ताल्लुक भी लाहौर से है, इसका भी लाहौर से है, इसका कराची से। इसका मतलब आप लोगों ने रिकॉर्ड को स्टोर कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्ड फ्लोट कर चुका हुआ। अभी आप लोग यहाँ पे इनके सिटीज नजर आ रही है। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब आपने डिस्टिंक्ट कमांड समझ ली कि डिस्टिंक्ट कमांड, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ रिकॉर्ड को निकालना। आप लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ। आप कहते हैं सिटी, फिर लिखेंगे टेबल, फिर लिखेंगे कॉलम का नेम। देखिए लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट कमांड, फिर लिखेंगे डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ, सिटी जिस कॉलम से आपने डाटा रिट्रीव करवाना उसका नेम लिखेंगे, फिर आप बताएंगे फ्रॉम टेबल, टेबल कौन सा जी, स्टैटिक देंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर देंगे आपके सामने। अब देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ हुआ बच्चों। यहाँ पे आप देखें दो मुख्तलिफ वैल्यूज थी मेरे सिटी स्टेटमेंट के अंदर, सिटी कॉलम के अंदर, एक लाहौर और एक कराची। लाहौर नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड था, इसने वहां से वो वैल्यू पिक करनी है जो रिपीटेड भी होगी तो ओनली वंस नजर आएंगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सिलेक्ट एंड सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड। अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज नहीं करता, व्हाट विल बी हैपन, तो क्या होगा, आप रन करके देखें, आपको वो सारा रिकॉर्ड एज इट इज दिखाएगा।
वो जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो भी दिखाएगा। इसका मतलब दिस इज नॉट अ बेनिफिशियल फॉर इफ यू वांट टू चेक द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं, पीओएस पे जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारी गुड्स का रिकॉर्ड पड़ा होगा, लेकिन आप कहते हैं मेरे पास कितनी गुड्स अवेलेबल है, तो उसके लिए जो रिपीटेड वैल्यू है वो उनको ओनली वंस रिट्रीव करेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज अ सेलेक्ट के साथ डिस्टिंग कमांड। ओके, अब हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड को। वहां से पहले देख लें कि नेक्स्ट कमांड बनती कौन सी है, साथ साथ वॉच करते रहेंगे। ये आप लोगों को मैं टेप अपने ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से बनाई, मैं आपको ट्रांसफर करूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिंक दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करेंगे। ओके, अब इसी तरह डिस्टिंग की कमांड मैं आप लोगों को यूज करके दिखाई। अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दरमियान होती है कि अगर मल्टीपल रिकॉर्ड डाटा से रिकॉर्ड निकालना है, मुझे फील्ड से रिकॉर्ड निकालना है, तो वहां डिस्टिंग की कमांड प्रॉपरली अप्लीकेबल नहीं रहती। क्योंकि अगर एक कॉलम में रिकॉर्ड चेंज है, दूसरे कॉलम में भी रिकॉर्ड चेंज है, तो इसका मतलब वो डिस्टिंग तो रहे नहीं, वो सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। कुछ कॉलम 1 से, कुछ कॉलम 2, कुछ कॉलम 3 से हो जाएंगी। इस बात कॉन्सेप्ट को देखें आप लोग, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं तो और तरीके से बात समझ आएगी इंशाल्लाह। ये देखिए, अब यहाँ पे सिंगल की एक्सेप्शन तक हम, अब आप लोग कहते हैं जी नहीं, मुझे 107 स्टूडेंट के नेम भी चाहिए। अब गौर करें, स्टूडेंट के नेम तो मुख्तलिफ है, जब इसको रन करेंगे तो आपको सेम रिकॉर्ड उठा के दे रहा है। क्योंकि ये बात आपको पता है कि जो सिटीज थी वो तो सेम, वो उसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन मैं याद रखें कि आप लोग सिंगल इस कॉलम से इस रिकॉर्ड को खत्म करके नहीं लेके आ सकते, क्योंकि डाटा रिट्रीव होना है मेन टेबल से, मास्टर टेबल से। तो उसमें जिस तरतीब से रिकॉर्ड रखा गया होगा, जिस तरतीब से वैल्यू ट्रांसफर की गई होगी, और आपको जो जो फील्ड रिक्वायर्ड होंगी उसी के मुताबिक आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब गौर करें, इन दोनों को पढ़ें जरा, अगर इन दोनों फील्ड्स के रिकॉर्ड को देखें तो मुख्तलिफ है, इसका मतलब मुख्त तो दोनों का आना जरूरी है। हाँ, अगर यहाँ पे कराची हो और यहाँ पे खान की जगह पे फैसल होता तो ये रिकॉर्ड ओनली वंस आता, और कराची की जगह यहाँ पे लाहौर क्या होता, कराची तो ये रिकॉर्ड हमारे पास रिपीटेड था, तो ये ओनली वंस आता। लेकिन अगर गौर करें तो आपकी सिटी की वैल्यूज अगर रिपीटेड है, मगर स्टूडेंट के नेम क्या है, मुख्तलिफ है, हमें तो मुख्तलिफ वैल्यूज चाहिए थी। तो दिस इज द रीजन कि हम लोग जब मल्टीपल कॉलम पर डिस्टिंग कमांड अप्लाई करते हैं तो डिस्टिंग का प्रॉपर इंपैक्ट हमें नजर नहीं आता। चले जी, हम लोग अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, अपने आगे चलते हैं, हमें अभी बहुत सारा वर्किंग करना है इंशाल्लाह जी। अब हम लोग चलते हैं वेयर क्लास। हम वेयर क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, याद रखें स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज द वेयर क्लास, कि वेयर क्लास क्या होता है। आपने कह रहा है वेयर क्लास, हम लोग किसी भी जगह पर क्राइटेरियन देना हो, हमने यहाँ पे क्राइटेरिया कंडीशनली बात करनी हो, वेयर वी अप्लाई द एंड और नोड ऑपरेशन, वेयर वी अप्लाई द रिलेशनल ऑपरेटर्स, वेयर वी अप्लाई द many operators like having class, like जैसे सॉरी हैविंग क्लास कह रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यूज करना चाहते हैं ग्रुप बाय क्लास, इस किस्म की जो वर्किंग जहाँ पे हो, हम वहाँ पर जो है वो वेयर क्लास यूज करते हैं। वेयर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी, हम वेयर क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, अब वेयर क्लास हम कैसे यूज करते हैं, आइए हम देखते हैं इसको। अब हम इस वेयर क्लास को कैसे यूज करते हैं, आप लोगों को बड़ा इस कमांड्स को आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट देना है। एग्जामिनेशन के अंदर कमांड्स आप राइट लिखेंगे, आपको आंसर वो फुल मार्क्स देगा वो इंशाल्लाह। ले जी, हम यहाँ पे कहते हैं मुझे वहाँ पे वेयर क्लास लगाना। अब वेयर क्लास क्यों लगाना है जी, मैं कहता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मुझे फीस चाहिए उन स्टूडेंट्स की जिनकी फीस लेस देन 50,000 है। व्हाट इज द स्ट्रेटजी, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट, अब आप लोगों को सिर्फ फीस चाहिए तो फीस आ जाएगी, अगर वो सारा रिकॉर्ड चाहिए तो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आपको अगर स्टूडेंट का नेम चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको स्टूडेंट का नेम चाहिए, उसकी सिटी चाहिए, और साथ में चाहिए आपको, अगर आपको सिर्फ नेम चाहिए आप साथ फीस भी लिख दें। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर, वेयर क्लास, वेयर फी शुड बी लेस देन फ्रॉम 50,000, सॉरी आपने कहा कि अगर जिसकी फीस 50,000 से कम है उसका रिकॉर्ड निकाल के मैं सामने लेकर आओ। बोस आपसे कहता है आपने सिंपल कमांड विद इन नो टाइम अप्लाई की और आपके सामने ऐसे रिकॉर्ड निकल के बाहर आया, आपने इसका प्रिंट लिया, इसको रिपोर्ट पे लाकर आपने रिपोर्ट बनाई और आगे ट्रांसफर कर दी कि इन स्टूडेंट की जो फीस है वो लेस देन 50,000 है और इनके नेम ये है और इनकी सिटी ये है। अगर आपका बॉस आपसे कहता नहीं मुझे तो कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, मुझे तो इसके रोल नंबर ईच एंड एवरीथिंग चाहिए, तो आप लोग इन इतना भी एफर्ट नहीं करेंगे, या फिर आप लोग अब सिर्फ स्टैटिक का सिंबल पास करेंगे और रन करके कमांड
आपके पास उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा जिनकी फीस 50,000 से कम है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेयर कमांड। अब वेयर कमांड बहुत सारे मेथड से यूज होती है। आप कहते हैं मुझे एग्जैक्ट कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप लोग कहते हैं वेयर फीस। अब आपको पता है कि जिसकी फीस 45,000 भी तो किसी की फीस है ना। आप गौर करें, आप लोग कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ जाकर लिखेंगे फीस इज इक्वल टू 45,000। अब उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा जिसकी 45,000 जिनकी फीस। अब देखिए इसकी फीस 45,000 है, आपके सामने सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। अब जिसकी फीस भी 45,000 होगी वो आपके सामने डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग, दिस इज द मेथड, दिस इज द सिंटैक्स फॉर हाउ टू अप्लाई द वेयर क्लास। अब वेयर क्लास भी आप लोग देख रहे हैं कि आपकी जो डाटा क्यूरी लैंग्वेज है मींस के सेलेक्ट कमांड के साथ यूज हो रहा है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो एक और तरीके से भी देखते हैं। अब आप लोग कहते हैं वेयर वी नीड, हम लोग कहते हैं, अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू नेम भी रिकॉर्ड निकाला जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ बर्थ भी निकाले जा सकते हैं। आप लोग कहते हैं अब डेट ऑफ बर्थ लेने आप कहते हैं नंबर साइन, जिसकी एज, अब मुझे तो डेट एज याद नहीं है, जिसकी एज मैंने लिखी होगी जिसके साथ मैच करेगी। एज देख रहे थे किसी की हम यहाँ पे, जैसे इसकी एज है, ठीक हो गया जी, ये एज बिल्कुल 2000 है। हम यहाँ जाके 2000 लिख के नंबर साइन देते हैं और इस पे जाके अप्लाई कर देते हैं। आप लोग गौर करें, मैं रन करूँगा तो मेरे पास सिर्फ इसी शख्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए था। रिकॉर्ड डिस्प्ले मिसिंग क्यों हुआ? ओहो नो 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 नो, मैंने ना डेट ऑफ डी ओ बी लिखना था, तो यहाँ पे फी नहीं है, डी ओ बी है ये। दिस इज अ डी ओ बी, डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, शिट यार, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, इसको रन करते तो आपके सामने एग्जैक्ट उसी शख्स की आएगी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मिक्स एंड मैच हो रही है आपके साथ यहाँ पे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कि हम लोग कैसे वेयर क्लास को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, अनइक्वल के साथ यूज करते हैं। दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। वेयर क्लास रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज किए। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट व्हेनेवर वी नीड द लॉजिकल ऑपरेटर्स, हाउ टू यूज अ लॉजिकल ऑपरेटर with the help of where class and with the help of select statement। ओके, आइए हम इसको देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट लॉजिक अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का पता होना जरूरी है। आइए हम लोग इस कमांड को देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। आप कहते हैं सिलेक्ट। अब आपको दो तरह के एलिगेशन चाहिए। आप लोग कहते हैं मुझे मल्टी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी उस वक्त तक रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं करना। ओके, आप लोग कहते हैं मैं स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट को जिनका ताल्लुक कराची से होगा या लाहौर से होगा और उनकी जो मार्क्स हैं वो 300 से अबव होंगे। अब आप लोगों को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी, दोनों कंडीशन का वैलिड होना जरूरी है। इन दिस सिचुएशन को क्या करेंगे हम लोग, इन दिस सिचुएशन वी यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी जाना चाहिए, हम यहाँ भी एक और फील्ड ऐड करवाते हैं। दिस फील्ड नेम जेंडर। अब इसका नेम, ये सारे में मेल ही हैं, मेल 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 फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, इसकी मार्क, इसकी फीस, सिक्स मिला, 45,000, चले
ये मैंने कुछ रिकॉर्ड अपडेट कर दिए। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए। आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक, मुझे सब कुछ चाहिए। फ्रॉम कहाँ से चाहिए जी? आप कहते हैं स्टूडेंट के टेबल, स्टूडेंट्स टेबल से चाहिए। ओके, अब आप कहते हैं वेयर क्लास अप्लाई करते हैं। वेयर क्या चाहिए वो कहता है आपको। मैं कहता हूँ मुझे अब सिटी चाहिए। इसका सिटी इज इक्वल टू किसके बराबर हो? मैं कहता हूँ सिटी इसका लाहौर। तो आउट चाहिए, मैं कहता हूँ एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड में क्या चाहिए आपको जी? मैं कहता हूँ भाई मुझे मुझे उसका जेंडर, जेंडर हेयर इज इक्वल टू फीमेल। जेंडर क्या हो जी? फीमेल हो। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि एंड तीनों बातें सेटिस्फाई करना चाहता है अपनी, कि ताल्लुक उसका इसके साथ हो, और मार्क्स 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 शुड बी ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल इसकी 300 के सॉरी। जब इसको रन करेंगे तो व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी? अब क्या होगा हमारे साथ, इसको देखते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मीट कर रहा है। आप गौर करें कि ये पहला रिकॉर्ड कि वो फीमेल है। ओके, और उसका मार्क्स है वो 300 और 300 से ग्रेटर देन थे। ओके, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। उसका ताल्लुक लाहौर से और जेंडर फीमेल हो, इसका मतलब हम इस वक्त अपनी ओके ज़बरदस्त, हमें ये कमांड आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए यार, इतने सब क्राइटेरिया पे सब तो पूरा नहीं उतरेंगे। तो आप लोग ये कहते हैं कि मार्क्स जितने भी हों यार, अगर ये क्राइटेरिया फिल होता है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। तो आप लोग यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करें। क्या करेंगे? और। अब और ऑपरेटर को जब यूज किया जाएगा तो वो कैसे होगा? गौर करें, टेक्निकली बात को समझें। अब इसमें पहले वो एंड ऑपरेटर को देगा, फिर और की तरफ जाएगा। एंड ऑपरेटर पर वो क्या करेगा? लाहौर से जो बिलोंग करेगा, और उसका दोनों का फीमेल का भी होना जरूरी है। ओके, बट अगर वो मार्क्स रखता है, अब देखिए लाहौर में होना जरूरी। अगर जेंडर उसका मेल है तो भी रिकॉर्ड आ जाएगा। कैसे आएगा? जब मार्क्स 300 से अबव होंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब और ऑपरेटर करेगा, इसके मुताबिक रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा। आइए इसको देखते हैं रन करके। अब ये देखें, यहाँ पे मेल पर्सन का भी रिकॉर्ड रिट्रीव हो। ओके, वहां पे ये कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही, मार्क्स वाली, क्योंकि जो मार्क्स है वो 300 से अबव। जो मार्क्स 300 से अबव है तो 300 के इक्वल है तो रिकॉर्ड निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। चाहे उसका सिटी कोई भी है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी है, जब उसके मार्क्स कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो डाटा का रिट्रीवल होगा। स्टूडेंट, ये कमांड इस वेयर क्लास को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इसके ऊपर नोड ऑपरेटर यूज करते हैं। नोड, मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। मुझे आप इस कंडीशन का आप इसमें गौर करें। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसके रिकॉर्ड को सेव कर लेते हैं हम लोग अपने पास। ये मेरे पास रिजल्ट आया तो मैं इस रिजल्ट को सेव कर देता हूँ मेरे पास, क्यूरी वन के नाम से स्टोर किया इसको मैंने। ओके, अब यहाँ जाके मैं अगेन क्यूरी लैंग्वेज को यूज करता हूँ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? आइए हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों ने करना है, आपने कहना है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब गौर करें, कमांड क्या लगाई थी पहले मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था मार्क्स, पहले हमने लगाया था सिटी, सिटी इज इक्वल टू लाहौर, LHR लाहौर। फिर हमने क्या लगाया था? सिटी के बाद आ गया था जेंडर, जेंडर क्या रखा था? फीमेल। चलिए जी, और फिर और ऑपरेटर लगाया था। अब और को टेक्निकली देखिएगा, और ऑपरेटर क्या करेगा उसको देखना। और ऑपरेटर में लगाया था कि उसके जो मार्क्स हैं शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल, और इक्वल 300। अब जब इसको रन करूंगा तो मेरे सामने वो प्रीवियस आंसर आएगा। अब इसको आप लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर लगाते हैं नोड ऑपरेटर। नोड लगाया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये देखिए, जब आपने इसको अप्लाई तो अब इस पर प्रायोरिटी क्या होगी? आपके पास आंसर क्या होगा? फिर
तो लगता हूँ इसमें where note ओहो एंड में ना ये कमांड यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया चेंट ओह यहाँ पे हेड हम इसको रन करते हैं। अब ये देखिए मेरे सामने जो रिकॉर्ड निकल कर आया, अब मेरे सामने वो रिकॉर्ड निकल कर आया है कि जो उसमें नहीं था। आप गौर करें, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में टोटल कितने रिकॉर्ड है 106। अगर मैं क्यूरी 1 को रन करके आपके सामने लेके आया तो मेरे उसमें ये जो रिकॉर्ड है 101, 102, 106 जो कि पहली क्यूरी जिसमें मैं नोट नहीं लगाया था उसमें आंसर ये मुझे मिला था। लेकिन जब मैंने क्यूरी 2 का रिजल्ट देखता हूँ तो उसमें वो वाला रिकॉर्ड आ रहा है कि जो उसमें नहीं था, क्योंकि जब कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसने रिकॉर्ड दे दिया। आगे जब जैसे मैंने उसके ऊपर एक नोड ऑपरेटर को फ्लोट करवाया तो उसमें जो सेलेक्ट हो रही थी उसको क्या किया, उसने सबसे पहले क्या किया, इतने बिहेवियर को पकड़ के एग्जीक्यूट किया। जो भी रिकॉर्ड निकल कर बाहर आया, जब उसने रीड किया कि यार मेरी प्रायोरिटी पे तो ये नोड है, क्योंकि मुझे इसकी उलट चाहिए, तो जो रिकॉर्ड निकल कर बाहर आना चाहता था जब उसने नोड को रीड किया तो अब वो रिकॉर्ड निकल कर बाहर आया कि जो कंडीशन, जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो ये है बेटा आप स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कि हम कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स को इसके अंदर यूज करते हैं। अब आप लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर को भी देख लिया और लॉजिकल ऑपरेटर्स को, अब कुछ अदर ऑपरेटर्स को भी देखते हैं हम लोग। हमारे पास वास्ट रेंज अवेलेबल है स्टूडेंट्स, अब बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको इस क्यूरी को ख़त्म कर देते हैं हम, इस क्यूरी की हमें ज़रूरत अब नहीं, वही कंफ्यूज करेगी अब आप लोगों को। चलिए यस करते हैं इसको डिलीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ कि नेक्स्ट कमांड कौन सी बनती है। आप लोग याद रखें, आपने वेयर क्लॉज को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है मैंने रिलेशनल ऑपरेटर के साथ और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर भी हमने आपको समझा दिया है। अब हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज पे चलते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है। हम लोग तरतीब देना चाहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एन ऑर्डर बाय क्लॉज, आपने कहा ऑर्डर बाय क्लॉज इज अ इंपॉर्टेंट कमांड व्हिच बिलोंग्स टू डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। its duty, its functionality is sorting the data को sort करता है, sort the rows को sort in करता है into ascending and descending mode। बाय डिफॉल्ट से लाकर वो या तो उसको असेंडिंग कर देंगे या डिसेंडिंग कर देंगे। फिर आप बताएंगे ASC इज अ कीवर्ड, DESC इज अ कीवर्ड टू अरेंज द रिकॉर्ड। आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं। आपके सामने जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ आप इसके ऊपर जाके वर्किंग करें। हम लोग क्या करते हैं जी, इसके ऊपर यहाँ आते हैं, हमें अब अदर देन वर्किंग करनी है। आपने कहा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, आपने कहना है ऑर्डर बाय ORD या ऑर्डर बाय। अब आप कमांड को आपने समझना है, आपने कहना है ऑर्डर बाय नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के नेम से तरतीब दो, स्टूडेंट नेम ASC, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा। उसको हम रन करके देख लेते हैं इसको। अभी देखें A वाले नेम पहले आ गए, फिर F आ गया, फिर K, फिर M। अब M के साथ आसिफ आया है तो ये पहले आता है। अब ये कंफ्यूज देखें आप लोग, पहले M है, ये सारा का सारा वैल्यू दोनों का सेम है। यहाँ A पहले है तो यहाँ पे U, अब U बाद में आता है, S पहले आता है, तो इसके मुताबिक उसने सेंडिंग सारा टोटल कर दिया। ओके, अब इसको देखिए आप लोग। अब आप चाहते कि नहीं यार ये रिकॉर्ड को हमने इस तरह तक, हमने तो बाय रोल, हमने तो रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना, तो अब कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे रोल नंबर DESC कर, जैसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, देख लें इसको, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब रोल नंबर एक्सेप्ट देखें आप, ये रोल नंबर है तो जो आपका बड़ा रोल नंबर होगा बड़ी बिगेस्ट वैल्यू ऊपर लेकर आएगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू को बॉटम पे ले जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज
हाउ टू सॉर्टिंग द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को सॉर्ट कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट सॉर्टिंग का मतलब अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट करना सीख लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत टाइम में वो एग्जामिनेशन के अंदर वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड, इसको हाईलाइट कर देता हूँ उसके साथ सिंटैक्स को भी। अब नेक्स्ट देखें। अब हम लोग देखते हैं कि वी आर कैपेबल, वी आर कैपेबल, वी आर कैपेबल यू कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी ग्रेट सॉरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोड, इस किस्म की फंक्शनैलिटीज को अपने पार्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस का बना सकते हैं। अब ये इसको देखते हैं कैसे होगा ये बात। यहाँ पे तो पढ़ने तो बात समझ आ रही है कि अरिथमेटिक सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाते हैं, बट कैसे होते हैं। डिमैस रूल शुड बी फॉलोड बाय द सिस्टम, सिस्टम डिमैस रूल को फॉलो अप करता है। अब इसको रन करके देखते हैं और उस पर डिफरेंट टाइप्स की वर्किंग करते हैं हम इसके साथ। अब आप लोग यहाँ पे जाते हैं, आप कहते हैं सिलेक्ट। अब यहाँ देखिए आपको कुछ आ चाहते हैं, आप सिलेक्ट फी। अब स्टूडेंट की फीस को आप ऐड करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार इसके अंदर सबकी फीस के अंदर यार 1000 रुपीज ऐड कर दो फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसको रन करेंगे, सबकी फीस में 1000 रुपीज का इजाफा हो जाएगा। देखिए सबकी फीस के अंदर 1000 रुपीज का इजाफा। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्सप्रेशन 1000। हो ये तो आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इसको नेम दे दें, कोई इसको कोई नेम देंगे तो कोई प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप यहाँ पे कह देंगे आपकी फीस, यहाँ पे आपके एज न्यू अंडरस्कोर फी, ये ले आप इसको रन कर लें, ऊपर लिखा नजर आ जाएगा। देखिए न्यू फीस, आपकी न्यू फीस ये बनी। अब स्टूडेंट को आगे रोल नंबर कॉल तो रोल नंबर भी आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो इश्यू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपका मेन टेबल पे रिकॉर्ड चेंज नहीं हुआ, मगर यहाँ पे आपका रिकॉर्ड चेंज हो गया, कोई इशू नहीं है। इसकी बिना पर आप लोग अपने फीस वाउचर निकाल के स्टूडेंट को दे सकते हैं। ठीक है, मास्टर टेबल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये था स्टूडेंट हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर आप इसको फर्दर भी देखना चाहते हैं कि हमें अदर ऑपरेटर्स भी अप्लाई करके दिखाएं सर, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे कर लें कि स्टूडेंट के मार्क्स में, अब आपके फीस में आपने ऐड किया, अब आप स्टूडेंट के मार्क्स में जाके माइनस कर दें सबकी वैल्यू से 50 मार्क्स। चलें जी, अब यहाँ पे इसको कर दें न्यू मार्क्स, इसको रन कर दें। अभी देखिए सबके मार्क्स से 50 को माइनस कर दिए, जिसके 2200 थे वो 150 रह गए। हर एक के मार्क्स में 50 का जो है वो रिडक्शन होगी। तो ये थे स्टूडेंट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये तो ऑन डिमांड यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला आपको हर कमांड को आपको बताया जाए, हर कमांड के बारे में आपको समझाया जाए, कोई प्रॉब्लम आपके एंड पे ना हो, मेरे एंड पे कोई डेफिशिएंसी ना रह जाए। चलें जी, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब कुछ स्पेशल सिंबल्स, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर लाइक भी कह रहे होते हैं। इसमें हमारे पास बिटवीन और एंड ऑपरेटर होता है जो रेंज स्पेसिफिकेशन करता है। इज नल, इज नॉट नल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप रियल में जब वर्किंग कर रहे होते हैं एसक्यूएल के साथ, तो वहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। इन कमांड के इन कमांड भी बहुत ऑपरेटर हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे वर्किंग करता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बिटवीन और एंड ऑपरेटर क्या होता है। बिटवीन और एंड ऑपरेटर रेंज स्पेसिफिकेशन के लिए यूज होता है कि मुझे इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक का रिकॉर्ड चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं। मैं इस तमाम स्पेशल ऑपरेटर्स को टू कमांड्स के जरिए आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। आइए आप देखते हैं इसको। अब ये देखिए हम लोग बिटवीन और नल देखने लगे। अब आप और करें, आप लोग यहाँ आए। अब आप लोगों को कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, स्टैटिक लगाए फ्रॉम स्टूडेंट्स सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम का कीवर्ड नहीं लगाया यार, फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप कहते हैं वेयर वर्क, आपको टेक्निकली बात को समझना है। आप कहते हैं
वैल्यूज, आप कहते हैं वेयर मार्क्स, नो फीस पे चले जाए आप, फीस बिटवीन, फीस बिटवीन कहाँ से हो, 20,000, बल्कि 20,000 को निकाल दें, आप कहते हैं 30,000 बिटवीन और एंड 50,000, जिसकी फीस 50,000 और 30,000 के दरमियान उनका रिकॉर्ड निकल मेरे सामने आए। अब गौर करें, मैं रन करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये देखिए स्टूडेंट, मेरे पास इन स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है, ये देखिए इसकी जो फीस है 45,000 है, जो लेस देन 50,000 है, और इसकी जो फीस है वो ग्रेटर देन 20,000 है। इनका रिकॉर्ड निकल मेरे सामने बाहर आएगा। अब आप लोग कहते हैं कि मुझे अदर देन, इनके अलावा वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे आप, उसको रिवर्स कर देंगे, उस वैल्यू को रिवर्स करें। कैसे करेंगे आप उसको देखेंगे। आप इस कमांड पर आए, एसक्यूएल में गए, अब यहां पे लिखा ना वेयर फीस बिटवीन, आप लिखना नोट बिटवीन, तो सिंपल नोट लगा, नोट बिटवीन। अब इन अदर देन आंसर आएगा, ये देखिए अब वो वाला आंसर आया जिनकी जो पे है, फीस है, वो 50 से अबव है, या जिनकी 30 से कम है, वो आपके सामने रिकॉर्ड में डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले हुए हैं। तो दिस कमांड इज अ स्पेशल करेक्टर, जी स्पेशल ऑपरेटर हम कहते हैं इसे, बिटवीन और एंड ऑपरेटर कहते हैं, जो किसी भी रेंज में से वैल्यूज को एक्सक्लूड या इंक्लूड करके रिट्रीव करता है। अगर नोट लगाऊंगा, नोट बिटवीन ऑपरेटर लगाऊंगा, तो वो नोट बिटवीन का लगाऊंगा, बिटवीन और एंड का लगाऊंगा, तो उनको स्किप कर देगा जो रेंज होगी। और अगर बिटवीन रेंज में लगाऊंगा, तो इसका मतलब उनका रिकॉर्ड लेकर आएगा जिनका रिकॉर्ड उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इसी तरह मेरे पास एक कमांड है इन ऑपरेटर की। अब देखें, हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल अवेलेबल होता है, जिसमें हम लोग रेंज से वैल्यू निकाल सकते हैं। हम कहते हैं कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 40,000। अब 40,000 से बड़ी वैल्यू सारी आ जाएंगी, लेस देन 50,000, 50,000 से कम की वैल्यू आ जाएंगी। बिटवीन और एंड लगाते तो एक रेंज वैल्यू आ जाती है। अब मुझे पूरे रिकॉर्ड में, अब मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड में से मुझे रोल नंबर 102 की वैल्यू चाहिए, और सिर्फ 103 की वैल्यू चाहिए, 104 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे रेंज अप्लाई नहीं हो सकता, इसमें ग्रेटर देन का सिंबल अप्लाई नहीं हो सकता, इसमें लेस देन का सिंबल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एक वक्त में 2 रिकॉर्ड चाहिए, 3 रिकॉर्ड चाहिए। अब गौर करें, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे 106 का रिकॉर्ड चाहिए, 104 का चाहिए और 102 का चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे रेंज नहीं लग सकती, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन लग सकता। अब यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा जो वैल्यू को रिट्रीव करवाएगा, आइए हम इसको देखते हैं। इसका सोल्यूशन भी हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है, दिस इज इन ऑपरेटर। ये उन वैल्यू को रिट्रीव करवाता है जो एग्जैक्टली मीट कर रही हूं। आपने कहना वेयर आपने कहना वेयर रोल नंबर आप रोल नंबर इन किन में से, आप कहते हैं मुझे रिकॉर्ड चाहिए 102, 104, 106, इन्हीं का रिकॉर्ड मुझे चाहिए था, मल्टीपल वैल्यूज का रिकॉर्ड चाहिए था। अगर तो मुझे सिंगल वैल्यू 102 चाहिए होती तो मैं इतनी कम्प्लेक्सिटी में ना जाता, मैं इज इक्वल टू का ऑपरेटर लगा लेता, लेकिन मुझे तो मल्टीपल वैल्यूज चाहिए थी। अगर वो वैल्यू ऐसी मल्टीपल है कि वो मुख्तलिफ पोजीशन से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखते क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब देखिए, मेरे पास 19 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिनका मुझे रिकॉर्ड चाहिए था। अगर मुझे इनके अलावा, मुझे ये लोग बहुत अच्छे हैं जी, मुझे इनका रिकॉर्ड नहीं, मुझे अदर देन का रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए सिंपल है, नोट लगा देंगे। आप कहते हैं वैल्यू नोट इन, वैल्यू इन में से ना हो, वैल्यू रोल नंबर नोट इन, इसमें से नहीं होना चाहिए। अभी देखें 103, 101 और 105 की वैल्यू आ गई, 102, 104, 106 वैल्यू से स्किप कर दिया। स्टूडेंट, ये था आज के स्पेशल ऑपरेटर्स। अब हम लोग स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे पास एक ऑपरेटर फॉल करता है नल और नोट नल का। अब उसको भी देखते कि हम नल और नोट नल को कैसे वर्किंग करवा सकते हैं। ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पर स्टूडेंट की फीस को नल कर देता हूँ। इनमें कुछ स्टूडेंट की फीस को क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। इसमें ये देखिए मैंने 2 वैल्यूज को नल कर दिया। याद रखिए, जीरो इज नॉट नल, जीरो नल नहीं होता, जीरो इज अ वैल्यू। यहाँ पे नल वो जो खाली छोड़ के अगर मूव कर जाए हम लोग। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास ये वैल्यूज नल है, इस नल वैल्यू में से आपने रिकॉर्ड रिट्रीव करना है। अब गौर करें, आप लोग करेंगे क्या, आप लोग राइट क्लिक करेंगे इस पे, एसक्यूएल स्टेटमेंट की तरफ आएंगे और यहाँ से कहेंगे सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब आप कहते हैं यहाँ मुझे क्या चाहिए, फीस। आप कहते हैं फी नोट, आप कहते हैं फीस इज नल,
आप कहते हैं फीस क्या हो, इज नल हो, बड़ी सिंपल सी बात है जी। आप कहते हैं फीस नल हो, ठीक है, इट्स ओके, रन करके देखते हैं इसको। अब देखिए उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया मेरे सामने जिनकी फीस खाली थी, जिनकी फीस पेड नहीं थी। ये रिकॉर्ड निकाले, रिपोर्ट बना के आगे भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नल ऑपरेटर कब यूज होगा, जब वैल्यू वहां पर नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। जीरो इज अदर देन नल, जीरो नल नहीं है, जीरो इज अ इंटीजर वैल्यू, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहां पे क्या लगाता हूं, इज नॉट नल, अब उनको लेकर आएगा जिनकी फीस पेड है। ये देखिए, अब ये उन वैल्यू को आपके सामने रख रहा है जिनकी फीस में वैल्यू शो हो रही है। अब जिनकी वैल्यू शो हो रही है वो आपको सामने डिस्प्ले कर रहा है। दैट इज अनदर स्पेशल ऑपरेटर इज नल और इज नॉट नल। अब इसी तरह हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर और भी यहां फॉल करता है, उसको देखते हैं कि वो कौन सा ऑपरेटर है। मैं तरतीब से आपको दिखा भी दूं कि किस पेज पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये पेज नंबर 9 है और ये पेज नंबर 10, 9 पे अभी हम लोग। अब इसके बाद हम लोग यूज करते हैं जी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनके जरिए हम लोग डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इसे कहते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज करना, आइए हम इसको देखते हैं। लाइक ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करने जा रहे हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर इनके सिंबल का डिफरेंस रहेगा। ये बात आप पहले समझ लें, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब सिंपल अदर एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज़ करते हैं जी स्टैरिक का सिंबल, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जबकि हम अदर में क्या यूज़ कर रहे होते हैं, परसेंटेज का साइन का सिंबल और अंडरस्कोर का सिंबल। ये बात अपने माइंड में रखना। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। आइए हम इसको देखते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है इसको देखते हैं हम लोग। आप लोग कहते हैं लाइक, आप कहते हैं यहाँ पे आते हैं क्यूरी लैंग्वेज में। अब आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक। अब आपको लाइक के आगे ये पता है कि जी स्टूडेंट का जो पहला नेम का वर्ड था वो ए था। आपको अदर उसके कैरेक्टर्स नहीं याद तो आगे आप उसके क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, उसको रन कर देते हैं। अब आप अस्मा का नाम निकल के बाहर आ जाता है। आप कहते हैं उसका पहला कैरेक्टर तो ए था, मगर उसकी लेंथ भी फिक्स कर दिया आपने कि उसके नाम के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। अगर आप और करें तो आमिना का नाम भी 4 कैरेक्टर्स में, 5 कैरेक्टर्स में वो रिट्रीव नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे लेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या थी, 5 है। यहाँ लेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है, 4 है। अब इसको कुछ इस तरह भी देखें आप लोग, अभी गौर करें आप। लेकिन अगर आपको जस्ट ए वाला रिकॉर्ड रिट्रीव करना था तो आप यहाँ पे सिर्फ स्टैरिक दे देंगे। जब इसको स्टैरिक को प्लेस करेंगे तो अब आपको आमना ए का वर्ड जहां जहां स्पिन कर रहा होगा, चाहे उसकी लेंथ कुछ भी है, डाटा रिट्रीव करके दिखा देगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों का इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, होपफुली कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत इंफॉर्मेशन गेन होने जा रही है आप लोगों को इंशाल्लाह। आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे और आप मैक्सिमम किसी भी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का 3rd लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 4th लेक्चर से पहले आप सब लोगों को मैं कहता हूँ, 3 लेक्चर जहां तक देखकर अगर आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे तो 100% है कि आप बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज को ग्रोम करेंगे और किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल एंड द चैनल। आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस लेक्चर को, मेरे वीडियो लिंक्स को ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइडली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।